उद्धव ठाकरे ने विपक्षी गठबंधन में सहयोगियों का समर्थन किया, सीएम रेस से बाहर होने का इशारा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने घोषणा की है कि वह महाराष्ट्र को बचाने के लिए विपक्षी गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित मुख्यमंत्री के किसी भी चेहरे का समर्थन करेंगे, जिससे ऐसा लग रहा है कि वे खुद सीएम रेस से बाहर हो गए हैं। ठाकरे ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन सरकार की महत्वाकांक्षी लाडकी बहन योजना की आलोचना करते हुए दावा किया कि सरकार लोगों को उन्हीं का पैसा देकर महाराष्ट्र धर्म के साथ विश्वासघात करने के लिए मजबूर कर रही है। हरियाणा में भाजपा को 3 निर्दलीय विधायक दे सकते हैं समर्थन। हरियाणा में बड़ी जीत के बाद भाजपा को 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलने की उम्मीद है। भाजपा ने 90 में से 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। डायनासोर वापस आ सकते हैं लेकिन कांग्रेस नहीं, रवनीत सिंह बिट्टू का तीखा तंज। केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस आज भी परिवार से बाहर नहीं निकल पाई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि डायनासोर वापस आ सकते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में बिल्कुल वापस नहीं आ सकते हैं। कांग्रेस पर इंडिया अलायंस के दल ही कसने लगे तंज। हरियाणा चुनाव में हार के बाद इंडिया अलायंस के दस्ते भी कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल सक्सेना ने कह दिया कि कांग्रेस जानती है कि जीत को हार में कैसे बदलना है और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया, कहा हरियाणा में कांग्रेस की हार अप्रत्याशित। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की हार को अप्रत्याशित बताया और कहा कि विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत पर राहुल ने वहां के लोगों का आभार जताते हुए इसे संविधान और लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत बताया। जो जीते हैं उनका साथ दो, राज्य का विकास करो, रॉबर्ट वाड्रा की कांग्रेस को सलाह। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच रॉबर्ट वाड्रा ने कांग्रेस को जनादेश स्वीकार करके सलाह दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी साझा करते हुए कहा कि जो लोग चाहते हैं उसे स्वीकार करें और उन्होंने जिन नेताओं को चुना है उनके साथ मिलकर राज्य के विकास में सहयोग करें। थिंक लार्ज, थिंक इंडिया। उन्होंने पार्टी से चुने हुए नेताओं की मदद करने के लिए भी कहा है। हरियाणा में कांग्रेस की हार से विपक्षी गठबंधन को झटका, प्रियंका चतुर्वेदी ने रणनीति में सुधार की दी सलाह। हरियाणा में कांग्रेस की हार से विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए एक अप्रत्याशित झटका थी। इस नतीजे ने क्षेत्रीय दलों को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इसका असर महाराष्ट्र और झारखंड के आगामी चुनावों में दिख सकता है। कांग्रेस के हरियाणा में पिछड़ने पर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि भाजपा से सीधी लड़ाई में कांग्रेस कमजोर दिखती है। उन्होंने गठबंधन को फिर से मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं, मशीन की बैटरी का नतीजों से कोई संबंध नहीं, इसी की कांग्रेस को दो टूक। निर्वाचन आयोग ने सूत्रों से कांग्रेस के उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें हरियाणा में कुछ सीटें पर ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। कांग्रेस ने दावा किया था कि ईवीएम की बैटरी चार्ज की अलग अलग स्थिति के कारण नतीजे अलग अलग आए हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि जिन ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी उनमें कांग्रेस उम्मीदवारों की हार हुई है, लेकिन जिसकी बैटरी 60-70% चार्ज थी उनमें कांग्रेस की जीत हुई है। आयोग के अनुसार ईवीएम में एल्कलीन बैटरी इस्तेमाल की जाती है जो चुनाव की शुरुआत में ही सील कर दी जाती है और बैटरी का चार्ज नतीजों पर असर नहीं डालता। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदें टूटी, भाजपा ने दीपेंद्र हुड्डा की जलेबी पर चुटकी ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर गया, जबकि एग्जिट पोल ने उनकी जीत की ओर इशारा किया था। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को कहा था, नायाब जी आप चिंता न करें, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम मोहाना की जलेबी का डिब्बा 8 की शाम को आपके पास जरूर भेजेंगे। नतीजों में भाजपा ने जीत दर्ज की। भाजपा ने इस पर चुटकी लेते हुए एक्स हैंडल पर कहा, दीपेंद्र भाई जलेबी का डिब्बा नहीं आया। यूपी में मंत्री संजय निषाद एक्सीडेंट में घायल, प्रतापगढ़ में हुआ हादसा। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं। उनकी कार उनके एस्कॉर्ट से टकरा गई, जिससे उनके घुटने में चोटें आई और काफिले की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उन्होंने प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डीएम और एसपी भी स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। मंदिर के बाहर महिला ने फेंके मांस के टुकड़े, लगे जय श्री राम के नारे। लखनऊ के बाजार खाला में कटरा खुदा यारखा मोहल्ले में स्थित लंबदेश्वर शिव मंदिर के बाहर एक महिला ने मांस के टुकड़े फेंक दिए। स्थानीय लोगों ने यह देखकर विरोध किया। आक्रोशित भीड़ ने मंदिर के बाहर हंगामा किया और जय श्री राम के नारे लगाए। पुलिस को सूचना मिली और उन्होंने महिला को पकड़ा, साथ ही लोगों को शांत किया। सपा ने यूपी उपचुनाव के लिए जारी किए 6 उम्मीदवारों की लिस्ट। समाजवादी पार्टी ने यूपी उपचुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें पीडीए को प्राथमिकता दी गई है। सूची में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे का नाम भी शामिल है। करहल सीट से तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी भी फाइनल हो गई है। सीमा माउक से
नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटिहार से शोभावती वर्मा और मझगांव से ज्योति बिंद शामिल हैं। मायावती ने कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस पर भाजपा, कांग्रेस और सपा पर हमला बोला। बसपा के संस्थापक कांसीराम के 18वें परिनिर्वाण दिवस पर पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भाजपा, कांग्रेस और सपा पर हमला बोला। उन्हें बहुजन समाज के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के आंदोलन में बाधक बताया। मायावती ने कहा कि बसपा ही उनकी सच्ची मंजिल है, जो उन्हें शासक वर्ग का हिस्सा बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा की सरकारें संविधानवादी नहीं है और करोड़ों लोगों को गरीबी और अन्याय का सामना करने के लिए मजबूर किया है। महाकुंभ 2025 में 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, खर्च होंगे करोड़ों। महाकुंभ 2025 में 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की योजना है, जिसके तहत मेले का प्रशासन ग्रीन और स्वच्छ महाकुंभ का संदेश देगा। इस पर 7.87 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक रिकॉर्ड में 1000 ई रिक्शाओं को परेड निकाला जाएगा, वहीं 15,000 लोग एक साथ घाटों की सफाई करेंगे। आपका ऐलान, दिल्ली में अकेले लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस संग नहीं होगा गठबंधन। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद उसके सहयोगी दल तंज कस रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वह आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतरेगी। आपका आरोप, दिल्ली की नई सीएम आतिशी को आवास नहीं दिया जा रहा। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी को आवास नहीं दिया जा रहा है, जिसे अरविंद केजरीवाल ने खाली किया है। आपके सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा 27 साल से चुनाव नहीं जीत पा रही और अब मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। कैबिनेट में 900 करोड़ का स्वास्थ्य बजट, मारे गए जवानों के आश्रितों को नौकरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 900 करोड़ से अधिक खर्च किए जाएंगे। रांची के मेडिकल कॉलेज के लिए 132 करोड़ में MRI और CT स्कैन मशीनें खरीदी जाएंगी। झारखंड के अस्पतालों में मॉड्यूल OT के निर्माण के लिए 35.69 करोड़ की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने जैम जवानों के फैसला किया, जिसमें उग्रवादी घटनाओं में मारे गए कर्मियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कुल 81 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। ईडी में केस मैनेज करने के नाम पर 5 करोड़ रुपए वसूले। जमीन गड़बड़ी मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका सामने आने के बाद ईडी में केस को मैनेज करने के नाम पर 5 करोड़ से अधिक की वसूली सुजीत कुमार ने की। काके CEO जय कुमार राम और अन्य अधिकारियों को जमीन की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी के मामले में समन किया गया। जय कुमार राम ने अपने करीबी अमन के जरिए सुजीत को 3 करोड़ रुपए दिए, जबकि अन्य अधिकारियों को 1-1 करोड़ रुपए दिए। को मिली बड़ी सफलता, करोड़ों की ड्रग्स बनाने का सामान जब्त। मध्य प्रदेश पुलिस ने भोपाल में एक दुकान से केमिकल और कच्चा माल जब्त किया है, जो हाल ही में पकड़ी गई सिंथेटिक दवा फैक्ट्री से जुड़ा हो सकता है। डिप्टी पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल के अनुसार जब्त सामग्री से MD ड्रग्स तय किए जा सकता है, जिसकी कीमत 250 से 350 करोड़ रुपए होने के अनुमान है। इसने फैक्ट्री के मालिक को हिरासत में ले लिया है। IAS राजेंद्र विजय पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। राजस्थान में आय से अधिक संपत्ति के मामले में ACB ने IAS अधिकारी राजेंद्र विजय के करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज जुटाए हैं। जयपुर, कोटा और दौसा में सर्च के दौरान राजेंद्र विजय के पास आय से 47% अधिक संपत्ति का पता चला। की 15वीं पैरोल पर विवाद, परिणामों में कांग्रेस ने 15 सीटें जीती। हरियाणा चुनाव के दौरान जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 15वीं पैरोल पर रिहाई को लेकर सरकार की आलोचना हुई। भाजपा पर बलात्कार और हत्या के दोषी को उसका समर्थन हासिल करने के लिए पैरोल देने का आरोप लगाया गया। हालांकि चुनाव परिणामों में एक अलग तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार डेरा समर्थकों के गढ़ 28 विधानसभा क्षेत्रों में से 15 पर कांग्रेस, 10 पर भाजपा और 2 पर इंडियन नेशनल लोकदल और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। बसपा ने दिखाया दम, अटेली में आरती सिंह राव को दी टक्कर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन करके उत्तरी बहुजन समाजवादी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई, लेकिन कुछ सीटें पर अच्छा दम दिखाया। महेंद्रगढ़ जिले की अटेली सीट पर बसपा के अत्तर लाल ने भाजपा की आरती सिंह राव के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी। शानदार जीत के बाद भाजपा ने भिजवाई 1 किलो जलेबी। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार में जलेबी की खूब चर्चा हुई। भाजपा ने चुनाव में शानदार जीत के बाद राहुल गांधी के सरकारी बंगले पर 1 किलो जलेबी भिजवाई। आपको बता दें कि गोहाना रैली के दौरान एक स्थानीय मिठाई की
दुकान की जली हुई के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी वायरल हो गई थी। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर भड़के राकेश टिकैत। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की लगातार तीसरी बार जीत पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब देश और अधिक गड्ढे में जाएगा। टिकैत को उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और उन्होंने अंदर खाने से कांग्रेस का समर्थन किया था। भाजपा की जीत के बाद वह नाराज दिखे और अपनी चिंता व्यक्त। पहले सीजीआई चंद्रचूड़ ने बताई दिल की बात। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने भविष्य और अतीत को लेकर चिंताएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर वह सोचते हैं कि क्या उन्होंने न्यायपालिका में वह सब हासिल किया जो वह करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इतिहास उनके कार्यकाल को किस तरह से लेगा, इसके जवाब उनके नियंत्रण से परे हैं। यह बातें उन्होंने भूटान के जिग्मे सिगे वाइचुक स्कूल ऑफ द लॉ के दीक्षांत समारोह में कही। जाकिर नाइक को पाकिस्तान ने बुलाया। विवादास्पद बयानों से हुई फजीहत। पाकिस्तान का विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक को राजकीय अतिथि के रूप में बुलाने का फैसला उल्टा पड़ गया है। नाइक ने अजीब बयानों में कारण पाकिस्तान को फजीहत झेलनी पड़ रही है। महिलाओं के अधिकार, बाल यौन शोषण जैसे मुद्दों पर उनके बयान में पाकिस्तानी खुद उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। को दे दी धमकी, कई शहर निशाने पर। हिजबुल्लाह के कार्यकारी नेता शेख नईम कासिम ने चेतावनी दी है कि इजराइल के नागरिकों को विस्थापित होना पड़ेगा क्योंकि उनका समूह इजराइल के अंदर के क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए रॉकेट दाग रहा है। कासिम ने यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल को निशाना बनाते हुए किए जा रहे हमलों को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर 2023 को उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागना शुरू किया था। भारत ने गरीबी कम करके दिखाई है। यूएन अधिकारी ने जमकर की तारीफ, खूब गिनाई उपलब्धियां। भारत ने गरीबी कम करने, विद्युतीकरण बढ़ाने और स्वच्छ जल और स्वच्छता की पहुंच में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की कार्यकारी निदेशक नतालिया केनम ने दी। अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले समय में गरीबी में कमी, विद्युतीकरण की प्रगति और सभी के लिए स्वच्छ जल की आकांक्षा देखना आश्चर्यजनक है। यूएन के लिए गर्व की बात है कि वे इन उपलब्धियों के प्रमुख साझेदार रहे हैं। 3 का ट्रेलर रिलीज। कार्तिक, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी नजर आई। फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसमें कार्तिक आर्यन, रूह बाबा, विद्या बालन, मंजुलिका, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी नजर आई हैं। ट्रेलर में विजय राज और राजपाल यादव भी दिखे हैं। हालांकि पब्लिक का मानना है कि एक्शन ड्रामा फिल्म सिंघम अगेन का ट्रेलर हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया 3 के ट्रेलर से ज़्यादा बेहतर है। जो रूट बने इंग्लैंड के सबसे बड़े टेस्ट क्रिकेटर, एलिस्टर कुक को पीछे छोड़ा। जो रूट इंग्लैंड के सबसे बड़े टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 71वां रन बनाते ही उन्होंने एलिस्टर कुक को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 12,472 रन बनाए थे।